प्यारे किसान भाइयों और बहनों, देश का बजट पास हो चुका है। 22वें के लिए पूरी धनराशि स्वीकृत कर दी गई है और जिसकी आप बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे थे, उस किस्त की तय तारीख भी घोषित कर दी गई है। इसलिए आज की ये बात ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये सीधे आपके खाते, आपके हक और आपके भविष्य से जुड़ी हुई है। साथियों, जब देश का बजट तैयार होता है, तो उसमें केवल आंकड़े नहीं होते, उसमें देश की प्राथमिकताएं छिपी होती हैं। इस बार के बजट में कृषि और किसान कल्याण को स्पष्ट रूप से सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। इसका अर्थ ये है कि सरकार ने पहले ही दिन तय कर लिया था कि किसान को समय पर सहायता मिलनी ही चाहिए। जैसे ही बजट को अंतिम मंजूरी मिली, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त के लिए आवश्यक राशि सुरक्षित कर दी गई। लगभग 18,000 करोड़ की व्यवस्था इस चरण के लिए सुनिश्चित की गई है। यानी पैसा उपलब्ध है, व्यवस्था तैयार है और अब केवल निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उसे आपके खाते तक पहुंचाया जाना है। मैं जानता हूं आपके मन में कई सवाल हैं। गांव की चौपाल से लेकर खेत की मेड़ तक एक ही चर्चा है। क्या इस बार 2,000 मिलेंगे या 3,000? क्या सरकार ने राशि बढ़ा दी है? क्या बजट में कोई अतिरिक्त बोनस जोड़ा गया है? भाइयों और बहनों, मैं साफ और स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, इस योजना के तहत प्रति किस्त 2,000 ही निर्धारित है और 22वीं किस्त में भी पात्र किसानों को 2,000 रुपए ही दिए जाएंगे। 3,000 रुपए या किसी अतिरिक्त राशि की जो बातें कही जा रही हैं, वे अफवाहें हैं। कृपया किसी भी अपुष्ट जानकारी पर विश्वास ना करें। आधिकारिक घोषणा ही अंतिम और सही होती है। अब दूसरा महत्वपूर्ण सवाल, ये पैसा किन किसानों को मिलेगा? ये लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनका नाम लाभार्थी सूची में सक्रिय है, जिनका ई-केवाईसी पूरा हो चुका है, जिनका बैंक खाता आधार से लिंक है, जिनके दस्तावेज सत्यापन में सही पाए गए हैं। यदि आपके खाते में कोई तकनीकी समस्या है, आधार लिंक नहीं है, बैंक खाता निष्क्रिय है या विवरण में त्रुटि है, तो भुगतान रुक सकता है। इसलिए मैं बार बार आग्रह कर रहा हूं, एक बार अपना स्टेटस अवश्य जांच लें। इस बार विशेष सत्यापन अभियान भी चलाया गया है। कई स्थानों पर अपात्र नामों को हटाया गया है ताकि केवल वास्तविक और पात्र किसानों को ही लाभ मिल सके। जिन किसानों ने हाल ही में सुधार कराया है, वे धैर्य रखें। प्रक्रिया पूरी होते ही उनका नाम भी सूची में जुड़ सकता है। साथियों, पैसा कैसे आएगा ये समझना भी जरूरी है। ये राशि सीधे डीबीटी प्रणाली के माध्यम से आपके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। आपको किसी कार्यालय में जाने की जरूरत नहीं है, कोई फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है, कोई सिफारिश नहीं चाहिए। जिस दिन राशि ट्रांसफर होगी, उसी दिन आपके मोबाइल पर बैंक की ओर से संदेश आएगा। यदि मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, तो पासबुक अपडेट कराकर भी आप राशि की पुष्टि कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक ही गांव में कुछ किसानों के खाते में पैसा पहले आ जाता है और कुछ के खाते में बाद में। इसका कारण ये है कि बैंकिंग प्रणाली में ट्रांसफर चरणबद्ध तरीके से होता है। किसी के खाते में सुबह क्रेडिट होता है, किसी के खाते में दोपहर में और किसी के खाते में शाम तक राशि पहुंचती है। इसलिए यदि आपके पड़ोसी के खाते में पहले आ जाए, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये 2,000 की राशि भले ही छोटी दिखाई दे, लेकिन खेती के समय ये बहुत काम आती है। बीज खरीदने में, खाद लेने में, कीटनाशक दवा लेने में, खेत की जुताई और बुआई के छोटे खर्चों में ये सहायता मजबूत सहारा बनती है। सरकार का उद्देश्य है कि छोटे और सीमांत किसान आर्थिक रूप से सशक्त हों और खेती में किसी प्रकार की बाधा ना आए। मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार की गलत सूचना से बचें। यदि कोई व्यक्ति आपसे कहे कि पैसे जल्दी दिलाने के नाम पर शुल्क देना होगा, तो तुरंत सावधान हो जाएं। ये पैसा सीधे आपके खाते में आएगा, बिना किसी दलाल के। ये आपका अधिकार है, किसी का एहसान नहीं। अब बात करते हैं अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी की। आप लगातार पूछ रहे हैं, अंतिम तारीख क्या है? किस दिन पैसा आएगा? किस दिन मोबाइल पर संदेश आएगा? निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 22वीं किस्त की राशि 10 मार्च को पात्र किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। 10 मार्च वो दिन है जब आपके खाते में 2,000 की एंट्री दिखाई देगी। उसी दिन आपके मोबाइल पर संदेश प्राप्त होगा। इसलिए तैयार रहिए, अपने दस्तावेज सही रखिए, बैंक खाता सक्रिय रखिए और निश्चिंत रहिए। 10 मार्च को 2,000 आपके खाते में आने वाले हैं। किसान का सम्मान ही राष्ट्र का सम्मान है। किसान मजबूत तो भारत मजबूत, यही हमारा संकल्प है।